खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पौराणिक मंदिरों के जीर्णोद्धार और क्षेत्र में पर्यटन विकास की रफ्तार मंद हो गई है। राम जानकी मार्ग पर 84 कोसी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव स्थल हनुमान बाग चकोही है। मान्यता है कि यह स्थल भगवान श्री राम की अयोध्या का उत्तरी द्वार था। यहीं से राम भक्त हनुमान अयोध्या की निगरानी करते थे और बाग में कंदमूल ग्रहण करते थे। पौराणिक महत्व के इस स्थल को विकसित करने के लिए 1,32,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए। 50% धन खर्च कर दिया गया है, लेकिन एक भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं। परियोजना पूरी करने के लिए महज 49 दिन बचे हैं। हनुमान बाग चकोही में 2 मंजिला धर्मशाला, भोजनालय के साथ ही सोलर लाइट, वाटर कूलर विद आरओ, सबमर्सिबल पंप विद बोरिंग, बेंचेस और इंटरलॉकिंग कार्य कराए जाने हैं। इसके लिए 1,32,00,000 रुपए स्वीकृत हुए। निर्माण के लिए 26 सितंबर 2019 को कार्यदायी संस्था को 66,31,000 रुपए दिए जा चुके हैं। अब तक धर्मशाला के एक तल की छत लगी है। भोजनालय की छत तक का कार्य पूरा हो पाया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली के साथ ही मक्ष क्षेत्र में पर्यटन विकास की 30 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं। जिम्मेदारों की उपेक्षा के चलते कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मनमानी चरम सीमा पर है। हनुमान बाग चकोही में हनुमान जी का पुराना मंदिर है। इसी के बगल भगवान श्री राम मंदिर भी बना है। परिसर में उजाले के लिए एक सोलर लाइट लगी है, वह भी पुरानी है। मंदिर के पुजारी रामचंद्र दास ने कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने लगा है। हनुमान बाग चकोही श्री राम भक्त का घर है। राम ही जाने हनुमान जी के घर का उद्धार कब होगा। 6 महीने से अधिक हो गया है, धर्मशाला ही नहीं बन पाई है। शिव बहादुर शुक्ल निवासी समौड़ा ने कहा कि हनुमान बाग चकोही का विकास होते ही राम जानकी मार्ग पर आवाजाही बढ़ जाएगी। अयोध्या में जो पर्यटक आएंगे वह एक बार यहाँ जरूर आना चाहेंगे। अब तो राम जानकी मार्ग भी बनने वाला है। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान राम का खड़ाऊ लेकर भरत जब अयोध्या लौटे तो राजधानी की परिक्रमा की। इस परिक्रमा के क्रम में वह कुछ दिन यहाँ ठहरे थे। इसी यात्रा की याद में 84 कोसी यात्रा की परंपरा आज भी है। यह भी कहा जाता है कि राम भक्त हनुमान इसी स्थान पर बाग में फल खाने आते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम हनुमान बाग पड़ा। यहाँ पर वर्तमान समय में छोटा सा मंदिर और धर्मशाला है। प्रतिवर्ष चैत्र मास में 84 कोसी परिक्रमा के दौरान बड़ी संख्या में साधु और आमजन यहाँ एकत्रित होते हैं। यहीं से लोग अयोध्या जाने के लिए शेरवा घाट पर घाघरा नदी पार कर अयोध्या की सीमा में दाखिल होते हैं। इस तरह यह पवित्र स्थल भी भगवान श्री राम से जुड़ा है। यहाँ पर जो है ये बागीचा था, बहुत घना बगीची थी। यहाँ पर हनुमान, सब लोग का कहना है प्राचीन लोगों का कि यहाँ पर हनुमान जी अयोध्या से यहाँ फल खाने आते थे। तब से ये जमीन के बाद जो फलारी दास जो है, फलारी बाबा फलारी दास, उनकी ये जमीन है जहाँ ये मंदिर जो उनकी जमीन में है। तो उन्होंने मूर्ति ला करके यहाँ स्थापना किया। और 84 को जो परिक्रमा बहुत दिन से चल रहा है, 3 परिक्रमा चलता है यहाँ पर अयोध्या में। 5 कोसी, एक 14 कोसी, एक 84 कोसी। तो 84 कोसी का ये द्वितीय पड़ाव स्थल है। दूसरे दिन यहाँ पर लोग साधु संत सुबह से आना शुरू करते, दोपहर तक आते रहते हैं। दोपहर में भोजन जो करने वाले भोजन करते हैं, नहीं फल फलार करते हैं। शाम को भोजन बनता है, सब लोग भोजन करते हैं, उनको दान दक्षिणा दिया जाता है। यहाँ की जनता बहुत सहयोग। इस जगह के बारे में जानता हूँ कि अभयारदास थे बाबा, उन्हीं की ज़मीन थी। वो अपना साधु सन्यासी हुए, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर बनवाए। फिर यहाँ मेला वेला लगने लगा। गाँव जवारी की पब्लिक जो थी बहारना चारना और राशन लाना साथ वो दुख दिए। पास के नाम पर तो गवर्नमेंट बहुत कुछ करवा रहा। वहाँ धर्मशाला बन रहा, 20 साधु लोग रहने के लिए बना। बाद में दरोगा जी का बोलता है राम और लक्ष्मण का बैठवाए बहुत सी। ये यहाँ का बोलता है सड़क वड़क बनी अभी। और यहाँ त्रेता युग से जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वन में चले गए थे, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया था, उस समय देवताओं ने की चिंता थी कि अयोध्या में कोई राशि प्रवेश न कर पावे। इसके लिए अयोध्या की सुरक्षा के लिए
यहाँ संत ओ देवतागण अयोध्या के चारों तरफ भ्रमण कर रहे थे, और जहाँ शाम हो जाता था या दोपहर भोजन की व्यवस्था थी, वहाँ रुकते थे। ये मखौड़ा से चलते थे तो राम रेखा पर आते थे, रात विश्राम करते थे, वहां से चलते थे हनुमान बाग आते थे, हनुमान बाग से चलते थे तो सिंगी रिस पहुंचते। इस तरह से हनुमान बाग 84 कोस परिधि में ये सब घूमते थे और यहाँ भोजन करते थे और यहाँ विश्राम करते थे। हनुमान बाग चकोही में पर्यटन विकास की योजनाएं तय समय पर पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। धर्मशाला और भोजनालय निर्माण की क्वालिटी की जांच समय समय पर कराई जा रही है। अब तक जितना धन मिला है उतना कार्य ठेकेदार ने कराया है। अब शेष कार्य पूर्ण करने के लिए धन की डिमांड की गई है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।